नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा क्या बोला गया है। ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सी। ए का कितना मोल है 4, बी का कितने मोल है 6 मोल्स है। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसके मोल्स 4 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसके कितने मोल्स है 6, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। अगर मैं दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट निकालूं, ठीक है, देखिएगा फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए के लिए कितना आ जाएगा 4/2 और बी के लिए कितना आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा 6/2। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 2। यानी कि फर्स्ट वाले में आपका जो ए क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, अब देखो ए के अगर 2 मोल होते हैं तो सी के कितने मोल बनते हैं 3, भाई 2 से 3 बन रहा है। तो ए के कितने मोल दे रखे 4, 2 से 3 बन रहा है। देखो 2 से कितना बन रहा है 3, तो 1 से कितना बनेगा, 1 से बनेगा 3/2, 1 से 3/2 बनेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक, 1 से बनेगा 3/2 और ए के कितने मोल दे रखे 4, तो 4 से कितना बन जाएगा इंटू 4 कर दो, इससे कितनी बार गया 6 मोल। ठीक है, ये 6 मोल याद है कब बनेगा, जब इस रिएक्शन की यील्ड 100% होगी तब जाके 6 मोल मिलेगा। लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है 50%, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आधा बन रहा है। बनने तो चाहिए थे 6, लेकिन यील्ड 50% होने की वजह से आधा बनेगा, यानी 6 का आधा कितना हो गया 3। यानी कि सी के कितने मोल्स बनेंगे, सी के बनेंगे भैया 3 मोल्स। यानी ए का क्या आएगा, एक तो ऑप्शन नंबर पी और दूसरा ए क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो एक तो आएगा ए का पी और एक क्या आएगा आपके पास आर। ठीक, चलो अब सेकंड वाले को हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों में से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है। अब देखो इसमें भी साफ पता चल रहा है आपके पास। अगर मैं ए को चेक करता हूं, ए को, ए के मोल्स कितने हैं, ए के मोल्स है 4। ठीक है, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/2, 1/2 यानी कितना हो गया 0.2 या सॉरी 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आपके पास 8। मैं बी को चेक कर लेता हूं, बी के कितने मोल है 8, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 2, 8/2, 8/2 यानी कितना हो गया 4। यानी कि बी क्या है मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। अब बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, बी के अकॉर्डिंग। अब चेक करो बी के अगर 2 मोल होते हैं तो सी का कितना बनता है 1, भाई 2 से 1 बन रहा है ना, तो 8 से कितना बनेगा 2 से 1 बन रहा है, तो 1 से 1/2 बनेगा, तो 8 मोल से कितना बनेगा हाफ बनेगा। हाफ यानी कि सी के कितने मोल बनेंगे 4 मोल बनेंगे। अब देखो यार सी के 4 मोल याद है कब बनेंगे, जब रिएक्शन की यील्ड क्या होगी 100% होगी। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन की यील्ड कितनी है 80% है। इसका मतलब इसके 4 मोल नहीं बनेंगे, इस 4 का कितना बनेगा 80%। तो 4 का 80% निकाल देते हैं हम लोग, 4 का 80% कितना हो जाएगा 3.2, यानी कि 3.2 मोल्स क्या बनेंगे आपके पास सी के बनेंगे। तो बी वाले का एक तो क्यू ऑप्शन मैच कर रहा है और दूसरा बी वाले का क्या है क्यू और एस। बी क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ऐसे ही हम सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि भैया सी में इन दोनों में से लिमिटिंग कौन होगा। ए को चेक कर लेते हैं पहले, ए को चेक कर लो, ए के कितने मोल्स है 15 डिवाइडेड बाय 3, मोल्स 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कितना हो गया 5। बी को चेक कर लेते 20/2,
20/2, 20/2 कितना हो गया 10। दोनों में से मिनिमम कौन है 5। इसका मतलब ए क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा ए के अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखो ए के जब 3 मोल्स होते हैं तो सी का कितना मोल बनता है 1, यानी 3 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा 1/3। इसके कितने मोल्स है 15, तो 15 से कितना बनेगा 1/3 इंटू 15, यानी कितने मोल्स बनेंगे इसके लगभग 5 मोल्स के आसपास बनेंगे। ठीक है भाई देख लेते हैं अपन। 3 से 3 से 3 से कितना बन रहा है 1, 3 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा 1/3 इंटू क्वेश्चन में ए के कितने मोल है 15 इंटू में क्या कर दू 15, यानी कि इसके कितने मोल्स आप बनेंगे 5 मोल्स बनेंगे। ठीक है अब देखो इसके 5 मोल्स बनेंगे लेकिन रिएक्शन की यील्ड कितनी है 60%। ठीक है 60% यील्ड है, इसका मतलब 5 का 60% निकालना पड़ेगा तो 5 का 60% निकाल लेते हैं। तो 5 का 60% कितना हो जाएगा आपके पास 3 मोल। ठीक है यानी कि सी के कितने मोल्स बनेंगे 3 मोल बनेंगे, यानी सी का एक तो पी आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास ए लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक डी वाले को अगर हम लोग चेक करें तो डी वाले में भी सेम वही है, इसके 5 है इसके कितने 12, लिमिटिंग निकाल लेते हैं 5/1, ये कितना हो जाएगा 12/3, 12/3 कितना हो गया आपके पास ये 4, ये 4 आ गया ये 5 आ गया, लिमिटिंग कौन हो गया बी। अब ये लिमिटिंग है 3 से कितना बन रहा है 2, 3 से बन रहा है 2 तो 1 से कितना बनेगा 2/3, 1 से बनेगा 2/3। क्वेश्चन में बी के कितने मोल है 12, तो 12 से कितना बनाएगा 3 से कितनी बार गया ये 4, यानी कितना हो गया 8 मोल। ठीक लेकिन 8 का भी क्या बनेगा 20%, तो 8 का 20% निकाल लेते हैं हम लोग, तो 8 का 20% कितना आ जाएगा 1.6। ठीक है तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है वो कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है।